आज आए हुए हैं घूमने के लिए। बड़ा ही सुंदर दृश्य है। और ये देखिए, ये रपटा पुल बोलते हैं इसको। अगल बगल सारा पानी भरा हुआ है, नदी की बाढ़ का पानी है। और मॉर्निंग का टाइम है, कितना सुंदरतापूर्ण दृश्य है आप देख सकते हैं। पुल पर खंभे जाम किए गए हैं, सीमेंटेड है। इसमें सरिया भी पड़ी हुई ताकि इसके ऊपर से जब पानी चलने लगता है तो पता नहीं चलता है कि पानी, जैसे कि पुल कितनी दूर में है पानी के, तो लोग चोट भी खा सकते हैं। और जो वाहन चलाते हैं उनका वाहन नदी में जा सकता है, तो रोड से खाने हो सकते हैं। इसलिए ये खंभे बनाए गए। और कैसे कैसे रास्ते हैं, और लोग तब भी यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे अपने बच्चों का पालन पोषण और अपनी जीविका चलाते हैं। वो कैसे भी चलाते हो, कुछ भी करना पड़ता हो, लेकिन ये नाव पड़ी हुई है। नाव से यहाँ शिकार करने जाते हैं लोग। इस पे यातायात का ये साधन है नदी का। और इस पे शिकार भी हम इधर खड़े हुए हैं। ये नाव है, दिख रही होगी। बड़ा ही मनोहर दृश्य है, मन को मोहने वाला दृश्य है। बहुत ही सुंदर दृश्य है ये। कितना अच्छा पानी भरा हुआ है, सब सारा इलाका जलमग्न है। यहाँ पे मन हुआ था टहलने के लिए। यहाँ पे लोग झोपड़ियों में अपना गुजारा करते हैं, रहते हैं। ये देखिए, ये बांध बना हुआ है ताकि पानी इधर का उधर न जाए और नदी का पानी इधर आ न सके। ये देखिए, खेतों में सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। सारी फसल लगी हुई थी, धान लगा हुआ था, धान सारा बह गया है, पानी आ गया था इस वजह से। और ये देखो लगा हुए, ये बोलते हैं, किसी से मालूम करना पड़ेगा। ये देखो भाई साहब खड़े हुए साइकिल लेके। ये देखिए, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अब इनको नदी को क्रॉस करके जाना होगा, और पहले ये नदी क्रॉस करके आ चुके हैं, जहाँ पे साइकिल को लाद के नाव पे लेके आते हैं बच्चे छोटे छोटे। अब इनको कम से कम 5-6 कोस जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए। ये ग्रामीण क्षेत्र आपको दिख रहा होगा, जहाँ पे लोग अपना गुजर बसर करते हैं, जहाँ पे लोग रहते हैं। ये देखिए, बहुत दूर दूर तक आपको घर देखने को नहीं मिलेंगे। ये देखो, इनका मुख्य साधन है बैलगाड़ी, इसको बैलगाड़ी बोलते हैं। यहाँ पे ये बिजली की भी व्यवस्था बताइए। यहाँ पे पानी भी आ जाता है, लेकिन बिजली की व्यवस्था यहाँ करवाई गई। अभी तो बिजली कट कर दी गई, यहाँ बिजली नहीं आएगी। लेकिन पूर्णतः जब पानी सूख जाता है, कहीं भी थोड़ा भी पानी नहीं रहता है, तब बिजली की फिर से बिजली यहाँ पे आती है, लाइट यहाँ पे दी जाती है। ये देखिए, झोपड़ी में जिसमें निवास करते हैं लोग, वहाँ भी पानी भरा हुआ है। आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा कठिन, कितनी दिक्कतों से भरी लाइफ है यहाँ के लोगों की। कितनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कितना संघर्षमय जीवन है इन सबका। कि सारी है, इसमें भूसा रखते हैं गोल गोल बना के ताकि पानी नीचे ना उतर सके की बनी हुई यहाँ पे। अच्छा, इसको खोपा बोला जाता है। देख सकते हैं, सब खरपतवार है दूर दूर तक। ये देखिए, मड़ाई है, वो भी उड़ी ये तो खटिया पड़ी हुई है, जहाँ पे विश्राम करते लोग, आराम करते हैं। ये सारी झोपड़ी है, मड़ाई बोलते हैं यहाँ पे, यहाँ की भाषा में। ये देखिए, यहाँ पे चलने के बाद आगे जाने पर नदी मिलती है। हम नदी पे पहुँच चुके हैं। रविंद्र भाई सैर करवाने वाले हैं, हम सबको नाव पे घुमाने वाले हैं। नाव पे घुमाएंगे। आज हम सब लोग इनकी मुलाकात करने आए थे और नाव पे टहलने के लिए आए थे। मुलाकात हो चुकी है इनसे मिल चुके हैं। और नाव पे बैठे हुए देखिए, ये नदी है सामने। और आज के लिए इन्होंने कहा था टहलाने के लिए कहा था कि टहलाएंगे, तो वही हम सब आए हुए हैं टहलने के लिए। और प्रातःकाल का
समय है और सूर्य भी बहुत तेज़ आज निकला हुआ है, एकदम रोशनी बहुत तेज़ फैला के रखा है। और ये आप नदी देख सकते हैं। और अरविंद भाई आज डर तो बहुत लग रहा है, लेकिन आज बैठे हैं, हमको तो बहुत डर लग रहा है इसमें नाव में बैठते वक्त। तो इसमें मछली उछली भी आती होंगी? हाँ, मछलियाँ तो आती हैं। आती है मछलियाँ? हाँ, लोग शिकार करते हैं लोग। हाँ, मछुआरे ये लोग। अच्छा, कौन सी नदी है ये? घाघरा से और जो चौका नदी है और जो घाघरा नदी है, उन दोनों नदियों से मिलता हुआ ये है। अच्छा। हाँ, दोनों नदियों से पानी इसमें आता है। तो इसको जो है गोमती नदी बोला जाता है। अभी आप लोगों को हम और भी नाव को तैराते हुए रविंद्र भाई को दिखाएंगे, नाव कैसे चलाई जाती है पानी में। और हम तो भैया आज पहली बार आए, बड़ा डर लग रहा है, बहुत ही डर लग रहा है कि नाव में कैसे बैठे हैं, एकदम बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है अंदर से। रविंद्र भाई कह रहे हैं कि घबराओ नहीं, इसमें बैठो, आराम से हम चलाएंगे। और इनके पास तो बाँस वास रखा हुआ है, ये लग्गी है। ये अच्छा लग्गी है, इसी लग्गी से ये नाव को मतलब बढ़ाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? चलाएंगे नाव को। अच्छा, नाव को चलाने का काम करते हैं। हाँ। अच्छा, इसी से। तो कैसे चला लेते हैं आप इसको? आराम से बढ़ जाती है? हाँ बिल्कुल। हाँ, पथुआ होता है। अब उससे भी चलाते हैं नाव को? दोनों से चलता है। आज लेकिन सूर्योदय बड़ा तेज हुआ है, बहुत तेज धूप बहुत ज़्यादा आज हो गई है, बहुत तेज धूप है, आँखों में सीधे लग रही है। और इसीलिए वीडियो भी साफ़ नहीं बन रहा होगा, इधर पूरा दृश्य साफ़ नहीं दिख रहा होगा। लेकिन लेट नहीं करते, नहीं तो ज़्यादा ही धूप बढ़ेगी। रविंद्र भाई के साथ में मनोरंजन कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ये पानी है, पानी से दिखाई ना है। बहुत अच्छा लग रहा है इनके साथ में टहलते हुए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हिसाब से बैठिए, गिरिए। कैमरा इधर है ना, दिख रहा है। अब देखिए सब, ये पानी है, पानी तो बहुत था लेकिन इसमें पानी कम हो गया है। न पहले इधर पानी बहुत था, ये आप दांती देख रहे हैं, किनारा, नदी का किनारा देख रहे हैं, इधर पूरा सब पानी भरा हुआ था एकदम। और अब अभी तो ये छोटा सा एक नाला है, बड़ी घाघरा नदी अभी आप जो है कि अभी यहाँ से दूर है, 2 किलोमीटर दूर है इधर उत्तर साइड में। किसी दिन उसका भी दर्शन कराएंगे आप लोगों को। धीरे धीरे, बड़ा मनोरम दृश्य है। बहुत ही अच्छा प्राकृतिक दृश्य है, आप देख सकते हैं, प्रकृति के द्वारा मनोरम दृश्य। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, चारों तरफ हरियाली हरियाली है। ये बगल से नदी निकली हुई है, बड़ा ही मनोरम दृश्य है। ये मॉर्निंग का टाइम है, प्रातःकाल। एक नाव भी देख रहे होंगे, वो तो पड़ी हुई है। नदी जब बढ़ती है तो ये पेड़ वगैरह जो लगे हैं, ये सारे पेड़ वगैरह इस आधे डूब जाते हैं और इस बंधे के बराबर नदी चलने लगती है। हम बंधे के इस पार हैं, ये बंधा बना हुआ है। बहुत अच्छी हवाएं चल रही हैं यहाँ पे। यहाँ हम टहलने आए हुए थे, ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ बगल से नदी निकली हुई है और इधर पूरा एकदम खेत दिख रहे हैं, सारे खेत दिख रहे हैं। और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, प्रातःकाल का समय है
और घूमने का मन हुआ था। रविंद्र भैया के साथ में आए हुए थे, इनका घर यहीं पे पड़ता है और इनके साथ में आज टहलने के लिए आए हुए थे। हाँ इतना है ना, उसका क्या नाम हो, उसका क्या नाम हो? ये दादाजी आ चुके हैं, आइए इनसे पूछते हैं कि नदी जब बाढ़ पे होती है तो पानी कितनी दूर तक आता है, कितना पानी आ जाता है। ये नाव भी रखी हुई है, ये नाव ज़रूर यहाँ चलती होगी तभी तो यहाँ पे पड़ी हुई है, और पानी नहीं है तो अब इसको उठा के कैसे ले जाया जाएगा, इसलिए यहाँ पे पड़ी हुई है। आइए दादाजी से मालूम करते हैं। दादाजी से पूछ लेते हैं कि यहाँ पे जब बाढ़ आती है, पानी नदी में ज़्यादा होता है तो कितना ऊँचा चला जाता है पानी, बताएँगे आप? पानी कितना आ जाता है यहाँ पे? पैर हो जाता है। ये जो नाव पड़ी हुई है, हम बताएं, पानी टूट गया तो सिर्फ तेज बोलो तो तभी, ज़रा तेज बोलिए तभी तो आवाज़ आएगी। पानी आता है यहाँ तो पैर हो जाता है, जो टूट जाती है तो इसलिए झूर पड़ी है। अच्छा। दादाजी से पूछ लेते हैं कि नदी बढ़ती है तो यहाँ पे जनजीवन कैसा होता है, यहाँ का जो हमारा समाज रह रहा है, यहाँ पे जो अपना जीवन यापन लोग कर रहे हैं नदी की छड़ान में। ये बंधा जो है इसकी विस्तृत जानकारी लेंगे। बंधा के इस पार हम खड़े हैं कि बंधा के उस पार खड़े हैं, और जानकारी लेना चाहेंगे कि तुम वीडियो शूट करो, मज़ा आ रही है और हम घूमा जी में बोल रहे थे आ रहा पूरा आ रहा। दादा जी से हम जानकारी लेना चाहेंगे कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं तो यहाँ का जीवन कैसा है इन लोगों का, ये लोग अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं और कैसे रहन सहन यहाँ का कैसे रहन सहन है, और क्या क्या दिक्कतें इनको आती हैं, क्या क्या परेशानियों से इनको सामना करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे दूर दूर तो डॉक्टरी भी नहीं है, ना कोई दुकान है जो जिससे साधन उपलब्ध हो सके, ना राशन के लिए कोई मतलब दुकानें हैं, ना तो कहीं रास्ता भी है। तो दादाजी से जानकारी करना चाहेंगे कि यहाँ का जो जीवन है, कि जो लोग हैं अपना जीवन काल कैसे व्यतीत करते हैं, जीवन कैसे व्यतीत करते हैं, उनकी जीवन शैली कैसी है, ये हम इनसे जानना चाहेंगे। और पानी के बारे में जानना चाहेंगे, जो नदी है करीब में, तो यहाँ पानी कितना ऊंचा आता है, यहाँ का जो भी जीवन शैली है इनकी सारी विस्तृत जानकारी लेना चाहेंगे। पूरी संपूर्ण जीवन शैली इनकी जानना चाहेंगे कि फसल उगाने से लेकर रहना खाना कैसे व्यतीत करते हैं और कैसे खाना बनाते हैं। और यहाँ मड़ैया तो दिख रही है, यहाँ पे झोपड़ियाँ दिख रही हैं हमको। अभी झोपड़ी का सीन दिखाएंगे, ज़रा दिखाइए उधर झोपड़ी का सीन। तो आइए दादाजी से मालूम कर लेते हैं, इनसे जानकारी ले लेते हैं कि कैसे लोग यहाँ पे रहते हैं। आप बताएंगे हमारे दर्शकों को? यहाँ पर रहने में इतना ही कष्ट है, जब पानी आ जाता है तो हम लोग नाव से इधर उधर आ जा सकते हैं और पैदल की यात्रा कोई नहीं हो पाती है। और खाना पानी के लिए कोई अटिया सटिया बना करके, मचान बना करके उसी पर खाना बनाया जाता है, उसी पर खाया जाता है, उसी पर रहा जाता है। अब पानी आने पर तो दिक्कत हो जाती है, पानी हट जाता है तो फिर जैसा है वैसा ही जीवन कटता है। तो फसल वसल यहाँ पे कैसे उगाते हैं आप? फसल बाढ़ आने पर अगर ज़्यादा बाढ़ आ गई तो फसल नहीं पैदा होती है, अगर कम बाढ़ आती है तो फसल हो जाती है। दादा और यहाँ तक पानी आ जाता है क्या, ये पूरा सब? जहाँ आप खड़े हैं यहाँ 4 फुट 5 फुट पानी आता है। अच्छा। तो धान वान की बढ़िया खेती ऐसी होती है? यहाँ केवल एक ही फसल का सहारा है, जो बैसाखी फसल है, गेहूं है, चना है, मसूर है। चना तो यहाँ पर होता नहीं है, मसूर अक्सर यही होता है, और गेहूं भी होता है। और धान की पैदावार बहुत कम होती है। जब बाढ़ कम आती है तो धान पैदा हो जाता है, नहीं बाढ़ ज़्यादा आ जाती है तो धान नहीं पैदा होता है। तो बच्चों के लिए यहाँ शिक्षा के लिए स्कूल वगैरह है? अब शिक्षा के लिए यहाँ से 2 कोस लड़के जब जाते हैं तो शिक्षा मिलती है। अगर नहीं, बाढ़ में तो जा नहीं पाते हैं। अभी ठंडी के मौसम में, गर्मी के मौसम में जाते हैं, और बाढ़ के मौसम में 4 महीना नहीं जा पाते हैं, वो घर बैठे रहते हैं। और खाने के लिए यहाँ पे खाना की व्यवस्था? अरे खाना का है, जैसे कभी चटनी रोटी मिल गई तो कभी दाल रोटी मिल गई तो कभी दाल चावल मिल गया, यही खाना है।
और यहाँ पे कोई धंधा वंधा तो है नहीं? यहाँ कौन धंधा है, बस ये है कि अपना यही खेती में जो एक फसल का मिलता है तो वही का सहारा लेकर के साल भर बिताया जाता है। तब तो बड़ा कष्टदायी जीवन है आप लोग सब लोगों का। अरे कष्ट है मिलाप, जो जन्म इस धरती पर हो गया है ही रहता क्षेत्र में, यहाँ तो बिताना है। यानी आप कहना चाहते हैं ये हमारी जन्म स्थली है तो इसको छोड़ के कहाँ जाए? कहाँ चले जाएं? रोजगार के लिए आप लोग दूर तक जाते भी नहीं हैं? हाँ, यहाँ के लोग सब मजदूरी करने कोई नवसारी जा रहा है, कोई गुजरात जा रहा है, कोई बम्बई जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है मजदूरी करने के लिए। मतलब बाहर सब काम करने के लिए जाते हैं, वहाँ जाते हैं तब खाते पीते हैं। आप देख सकते हैं कि देखिए ये पूरा खेत बंजर पड़ा हुआ है एकदम, और ये सब बंजर पड़ा है गाय की वजह से। यहाँ गाय इतनी, और गाय 3-4 साल से इतनी गाय हो गई है कि जो कोई फसल सुरक्षा से पैदा नहीं होने देती है। अच्छा, गाय ज़्यादा है यहाँ पे? अब आप जा कर के फ़ोटो ले लीजिए, देखिए वहाँ पर लगभग 200-300 जो गाय बैठी है, लगभग 100 खाड़ जो आगे इधर चल रही है। खेतों में जहाँ बीघा 2 बीघा किसी का धान बचा है, खेत में एक बजाय 2-2 मड़ैया रखे हैं, हटिया खटिया रात भर बैठे बैठे जीवन बिता देते हैं। यानी कि आप सब लोगों का जीवन बड़ा ही कष्टदायी, बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन है आप सब लोगों का, संघर्ष से भरा हुआ है। बहुत दुखमय जीवन व्यतीत हो रहा है। और यहाँ पे पक्का वक्का तो बन नहीं सकता, मतलब पक्के मकान तो बन नहीं सकते क्योंकि बाढ़ आती है। अब बंधा के इस पार कहाँ बन पाते हैं, बंधा के उस पार अब जो सरकार अच्छा, दिया है, ये जो सामने दिख रहा है, हाँ ये बंधा है, ये बंधा है। हाँ। तो बंधा के इस पार आप लोगों की जो जमीन है तो नदी में कट जाती होगी? एक कट भी जाती है, पर भी जाती है, कट भी जाती है, इसका कोई भरोसा नहीं। इसको लगातार अच्छा। काट देती है, उसके बाद फिर इसको पाट देती है, फिर काटती है, फिर पाटती है, यही चलता रहता है। अब लगभग हमारी 50 साल की उम्र है, इतनी जीवन में कम से कम 10 बार मेरा घर कटा है। 10 बार कटा है? हाँ, 10 बार मेरा खेत कटा है। तब तो बड़ी समस्या होती होगी आप सब लोगों को यहाँ पे। अरे सरकार कदम उठाया है, बंधा वंधा बंधवाया है, ठोकर वोकर बनवा रखा है, मतलब सरकार कहाँ ले क्या करेगा। पक्के रास्ते नहीं है, और यहाँ पे जो है कि कोई चिकित्सा का सुविधा नहीं है। अगर कोई बीमार अगर कोई पड़ रहा है तो उसको फिर 9 किलोमीटर के आसपास 9 किलोमीटर आकस्मिक कोई समस्या हो जाती है अगर, तो 9 किलोमीटर का रास्ता तय करने में, तो वो भी ऊबड़ खाबड़ वाला रास्ता है आपका। अब आने जाने में बहुत बड़ा कष्ट होता है। होगी। क्या किया जाए, फिर अब समस्याएं हैं हम लोगों पर। अब हमारे कहने के मतलब इस बंधा से और उस बंधा के बीच में जिस लड़के का जन्म हो गया उसका जानो जीवन व्यर्थ है। यानी यहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं है, कोई विकल्प भी नहीं है कि जो यहाँ पे मुहैया करवाया जा सके, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ पीड़ित पूरा क्षेत्र ही है, तो यहाँ पे कहाँ से व्यवस्थाएं हो पाएंगी? एक तो बाढ़ का प्रकोप से लोग यहाँ की जनता परेशान है, दूसरी जो है कि गाय की वजह से, गाय की दो समस्याएं यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही कठिन है। इन्हीं दोनों से बेचारे। अब गाय का यहाँ की सब थोड़ा ही है, कोई कहीं से ले आकर के ट्राली में भर के छोड़ गया रात के समय में, कोई कहीं से ले आकर के छोड़ गया, तक आदमी ट्राली में भर करके रात में ला कर छोड़ देते हैं, क्या किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सारी जानकारी दी। दादाजी हमारे जा रहे थे तो मन में हुआ कि थोड़ी सी यहाँ आए हुए हैं तो यहाँ के क्षेत्र के बारे में और यहाँ के क्षेत्र के बारे में, यहाँ के जीवन शैली के बारे में जानकारी लेना उचित था, क्योंकि यहाँ मेन उद्देश्य हमारा सब लोगों का था कि टहलने के उद्देश्य से आए हुए थे, रविंद्र भाई से मिलने के लिए आए थे जो यहाँ नदी के उस पार रहते थे। थोड़ा सा मन भी था जल में टहलने का, और नाव पे कभी बैठा नहीं गया था तो मन था नाव पे बैठने का। तो इन्होंने, इनसे बात भी हुई हमारी, तो उन्होंने कहा कि आइए मॉर्निंग में कभी टहला देते हैं, और बड़ा अच्छा मनोरम दृश्य है यहाँ का। तो मन में इच्छा थी कि थोड़ा सा प्राकृतिक दृश्य भी देख लिया जाए और यहाँ की सौंदर्यतापूर्ण दृश्य को देखा जाए, जो मन को शांति मिलती है, मन को शांत करने का काम यहाँ का वातावरण करता है। तो आज यहाँ इस उद्देश्य से आए हुए थे, लेकिन हमारे दादाजी को देख के हमें थोड़ा सा मन में एक इच्छा हुई कि थोड़ी इनसे जानकारी ले लेते हैं कि यहाँ का जीवन काल कैसा है, यहाँ के लोग अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं, यहाँ का रहन सहन कैसा है और यहाँ का खान पान कैसा है,
और संपूर्ण जीवन शैली के बारे में जानकारी लेने का मन हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा जो मड़ई वगैरह रखी हुई है, जिसे मड़ई बोलते हैं और झोपड़ी बोलते हैं। तो झोपड़ी में छोटे छोटे बच्चे अपना समय अपना गुजारा कर रहे हैं और समय व्यतीत कर रहे हैं यहाँ के लोग। तो बड़ा अजीब सा लगा, तो मन में जानकारी लेने की ले थोड़ी सी। तो यहाँ की जीवन शैली बड़ी अस्त व्यस्त है। यहाँ पे ना तो सही तरीके से रहने के लिए घर की व्यवस्था है और न खाने पीने की कोई व्यवस्था है।